लखनऊ में पहली बार रेट बढ़ाने को लेकर अंडा व्यापारियों ने किया ऐसा प्रदर्शन कि हिल गई जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सी। अंडों का रेट निर्धारित करने की मांग पर व्यापारियों का प्रदर्शन। एनईसीसी की तानाशाही पर पशुपालन निदेशालय का किया घेराव। लखनऊ में पहली बार अंडा व्यापारियों ने एनईसीसी की तानाशाही से खफा होकर भयंकर विरोध प्रदर्शन किया। अंडा व्यापारियों ने प्रदर्शन के दौरान पशुपालन निदेशालय का घेराव कर एनईसीसी की तानाशाही पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुक्कुट विकास समिति के बैनर तले प्रदेश के कई जिलों से आए अंडा उत्पादक किसानों ने नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कुक्कुट विकास समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ कर एनईसीसी पर भयंकर आरोप लगाते हुए कहा कि अंडा माफियाओं के साथ मिलकर सरकार और अंडा उत्पादक किसानों को बर्बाद कर रही है। हमारी मुख्य मांगें जो मैंने आपको बताई, पहला तो कोल्ड स्टोरेज यानी अंडा भंडारण पर जो नियमावली है उसको इन्फोर्स कराया जाए। उन नियमावलियों का उल्लंघन करके कोई ट्रेडर, कोई एनईसीसी जैसी ये कंपनियां अनियमितताएं न कर सकें, फार्मर का शोषण न कर पाएँ। 1 रुपया चिक्स एनईसीसी के नाम पर वेंकीज लेती है, तत्काल प्रभाव से उस पर आदेश किया जाए कि हमारे किसी भी फार्मर को इसके लिए दबाव नहीं बना सकती हैं कंपनियां। दूसरा ये है कि जो बाहर प्रदेश से, हमारी पहले स्कीम में ये प्राविधान था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं वहीं ये पोल्ट्री स्कीम के बेनिफिशरी होंगी, लेकिन इसके बावजूद अभी नई बैठक में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा दिया कि बाहर प्रदेश के भी लोग आके फार्म लगा सकते हैं। बता दें, कई जिलों से आए अंडा उत्पादक किसानों ने एनईसीसी पर अंडे की उत्पादन लागत से कम मूल्य घोषित किए जाने और अंडा खरीद किए जाने का आरोप लगाते हुए पोल्ट्री फार्म स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की। और कुक्कुट विकास समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह ने बताया कि अंडा मांसाहारी खाद्य पदार्थ होते हुए भी सब्जियों और आलू के लिए निर्धारित कोल्ड स्टोरेज में मानकों के विरुद्ध कई महीनों तक रखकर बेचा जा रहा है, जबकि नियमानुसार अंडे को रेफ्रिजरेशन में रखकर केवल 35 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। पहले हमारी सरकार, हमारे शासन को जो हमारे अंडे के फार्म बंद हो रहे हैं, हमारे फार्मर जो एनपीए हो रहे हैं, उनको बचाने का काम किया जाना चाहिए। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सारे फार्मर यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक के खड़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि मैं आपके पास तभी तक शिकायतें लेके आ रहा हूँ जब तक आप हमको वित्त पोषित कर रहे हैं, हमको ये दिखा रहे हैं कि इस स्कीम में फ़ायदा है, हम आपको फंड कर रहे हैं। आप स्कीम को बंद कर दीजिए, हम आपसे शिकायत करने आना बंद कर देंगे। इसको लेकर क्या जो पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनसे कुछ बात नहीं, धर्मपाल जी हमको अभी तक समय नहीं दिए, उनके पीएसओ से बात हुई है लेकिन अभी तक हमसे बात नहीं हो पाई। हम जब शासनादेश आया था 2023 का रेफ्रिजरेटेड व्हीकल को लेके, तब हम लोग मिले थे, तो उनका पक्ष जो है ये था कि भाई ट्रेडर्स को इससे नुकसान है और इसको हमको करना पड़ेगा स्थगन, और उसमें हमारी बातें नहीं सुनी गई थी। तो मेरा ये कहना है कि हम इतने फार्मर हैं, वो आएँ और हमारी समस्याएँ भी सुने। इस मौके पर समिति के सचिव मोहम्मद नाजिम, डीपी सिंह, मंसूर अहमद, रवि सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, मोदनवाल, वसी उल हसन, मोहम्मद आकिफ, मोहम्मद सैफ, नायाब सिद्दीकी, जुनून नोमानी, रोहित जायसवाल, भारत दुबे समेत अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।